नमस्कार दोस्तों नमक जो है ये सिर्फ खाने पीने के प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाता बल्कि इस अद्भुत पदार्थ का कई तरीकों से प्रयोग किया जाता है। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि नमक का उपयोग केवल घर में खाना पकाने में ही नहीं बल्कि घर के अन्य कार्यों, सौंदर्य और स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों बात की जाए नमक के फ़ायदे और उपयोग के बारे में तो सबसे पहला फ़ायदा होता है पैरों के दर्द के लिए। दोस्तों पैरों में दर्द होने पर चलना मुश्किल हो जाता है। लोग इस तरह के दर्द से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं। और अगर आपके पैरों की उंगलियों, एड़ी, टखने में दर्द हो रहा है तो आप नमक के साथ इस प्रकार के दर्द को कम कर सकते हैं। नमक जो है ये थके हुए पैरों को भी शांत करने में मदद करता है। इसे बनाने और इस्तेमाल करने के तरीके की बात करें तो आधा कप नमक गर्म पानी के एक छोटे से टब में मिलाएं और 10 से 15 मिनट के लिए गर्म नमकीन घोल में अपने पैर को डुबोकर रखें। अपने पैरों को सुखाएं और 5 मिनट के लिए धीरे धीरे अपने पैरों की मालिश करें और ये दिन में एक बार करें। साथ ही साथ दोस्तों ये मुंह के छाले को दूर करने में भी लाभकारी है। मुंह के छाले जो मुंह के अंदर श्लेष्मा झिल्ली पर एक अल्सर होता है जिससे कि जलन, दर्द, सूजन, बुखार हो सकता है। और इसमें हालत बहुत दर्दनाक और साथ ही बहुत परेशान होती है, लेकिन आप टेबल नमक के साथ इस समस्या से राहत प्राप्त कर सकते हैं। दर्द को कम करने और मुंह के छालों के उपचार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नमक के पानी के साथ कुल्ला करने से मदद मिलेगी। इसे बनाने और लगाने के तरीके की बात की जाए तो 1/4 कप गर्म पानी में 2 चम्मच नमक के मिलाएं और अच्छी तरह से हिलाएं। कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने मुंह में चारों ओर इस घोल को घुमाएं और फिर इसे थूक दें। और इस प्रक्रिया को दिन में 3 या 4 बार दोहराएं। साथ ही साथ दोस्तों गले में खराश के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। गले में खराश कई कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे कि आम सर्दी, ड्राई एयर, अत्यधिक चिल्लाना या गले के इन्फेक्शन वगैरह, किंतु नमक के साथ इसका इलाज किया जा सकता है। नमक के पानी से कुल्ला करने से दर्द और गले में खराश की वजह से सूजन में मदद मिलती है। नमक जो है ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है जो कि गले में खराश की वजह होते हैं। इसे बनाने और इस्तेमाल करने के तरीके की बात करें तो 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच नमक का मिलाएं और नमक को घोलने के लिए अच्छी तरह से हिलाएं और कुछ सेकंड के लिए इस घोल के साथ कुल्ला करें और कुछ दिनों के लिए नियमित अंतराल पर ये करें। साथ ही साथ दोस्तों दांतों को साफ करने के लिए भी नमक फ़ायदेमंद है। नमक भी एक बहुत अच्छा टूथपेस्ट का विकल्प है जो कि आप अपने दांतों को साफ और बैक्टीरिया से मुक्त रखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नमक में मौजूद कण आपको दांतों के प्लाक से छुटकारा पाने में मदद करते हैं और वास्तव में टेबल नमक ओरल केयर उत्पादों में सबसे अधिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री में से एक है। तो इसे इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बात करें तो अपने टूथब्रश को टेबल नमक या समुद्री नमक में डुबोएं और फिर उसके साथ अपने दांतों को ब्रश करें और ये दिन में कम से कम एक बार करें। और इसके अलावा आप इसमें बेकिंग सोडा की बराबर मात्रा मिलाकर भी ब्रश कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों नमक जो है ये आंखों की सूजन को दूर करने में गुणकारी है। सूजी या फूली हुई आंखों को ठीक करने के लिए भी आप नमक और गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। नमक से त्वचा को कसने में मदद मिलेगी और वही गर्म पानी की गर्मी से सूजन कम हो जाएगी। तो इसे इस्तेमाल करने के तरीके की बात करें तो 1 कटोरी गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिक्स करें और इस गर्म नमकीन पानी में रुई की फाहे को डुबोएं। अपनी आंखें बंद करके अपनी पलकों के ऊपर कुछ मिनट के लिए रखें और 15 से 20 मिनट के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। साथ ही साथ दोस्तों नमक जो है ये आपको इंसेक्ट बाइट्स के दर्द से भी बचाता है। कीट दंश दर्दनाक और खुजली भरा हो सकता है और ये असुविधाएं कम करने के लिए आपको बस नमक की एक मुट्ठी की ज़रूरत है। मधुमक्खी जो है उसके डंक के जहर को बेअसर करने के लिए नमक एक शानदार तरीका है और इसके एंटीसेप्टिक गुणों के कारण ये तुरंत विष को बाहर खींचता है और प्रभावी रूप से दर्द और सूजन को कम करता है। तो इसे इस्तेमाल करने के तरीके की बात की जाए तो एंटीसेप्टिक साबुन और गुनगुने पानी के साथ प्रभावित क्षेत्र को धो लें और एक मधुमक्खी या ततैया डंक के मामले में धोने से पहले बहुत ध्यान से दंश को हटा दें। काटने या डंक की जगह पर नमक का पेस्ट लगाएं और इसे सूखने दें और 30 मिनट के बाद अच्छी तरह से धो लें और ज़रूरत के अनुसार इसे दोहराएं। साथ ही साथ दोस्तों बंद नाक को खोलने के लिए भी नमक उपयोगी है। एक वयस्क या बच्चे के लिए नमक बह रही नाक के लिए सबसे अच्छे घरेलू उपचारों में से एक है। नमक जो है ये बलगम ढीला करने में मदद करेगा जिससे कि ये और अधिक आसानी से निष्कासित हो सकेगा और ये नासिका मार्ग को साफ करने और आपको आराम से सांस लेने में मदद करेगा। इसे इस्तेमाल करने के तरीके की बात करें तो 2 कप गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डालकर मिश्रण तैयार करें और एक नेति पोट या फिर अन्य नाक बहाने वाले डिवाइस का उपयोग करके इस समाधान का प्रयोग करें। कुछ दिनों के लिए दैनिक रूप से 1 या 2 बार इसे दोहराएं
और साथ ही साथ दोस्तों अंडे को जल्दी पकाने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। जब आप पानी में अंडे उबाल रहे हैं तब अंडे को जल्दी पकाने के लिए उबलते पानी में पहले थोड़ा सा नमक डाल दें और साथ ही ये अधिक तेज़ी से अंडे के सफ़ेद भाग की दरारें रोकता है। साथ ही साथ दोस्तों चांदी धोने के लिए भी नमक का प्रयोग किया जा सकता है। टेबल नमक चांदी के बर्तन से धूल हटाने में भी मदद कर सकता है और ये धूल दूर करने के लिए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रिया में तेज़ी लाने में मदद करता है। साथ ही ये चांदी धोने के लिए एक महान प्राकृतिक घर्षण के रूप में काम करता है। इसे इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बात करें तो एक बड़ी रोस्टिंग पैन लें और पैन में गर्म पानी डालें। 2 बड़े चम्मच टेबल नमक और 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा को उसमें मिलाएं और वैकल्पिक रूप से आप 1 चम्मच सफ़ेद सिरका भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट के लिए इस घोल में अपने धूमिल चांदी के बर्तन को डुबो कर रखें। भारी चांदी के बर्तन के लिए आप एक पुराने टूथब्रश के साथ चांदी के बर्तन साफ कर सकते हैं और अंत में गर्म साबुन वाले पानी से इसे धो लें। साथ ही साथ दोस्तों नमक जो है ये चेहरे के लिए भी फ़ायदेमंद है। नमक आमतौर से हमारे खाने में इस्तेमाल होता है, पर क्या आप जानते हैं कि नमक केवल हमारे भोजन के लिए ही नहीं परंतु हमारी त्वचा और चेहरे के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आपको बताते हैं कि ये कैसे चेहरे के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहला है कि नमक जो है ये एक बेहतरीन टोनर है। ये आपकी त्वचा से अतिरिक्त तेल निकालकर आपकी त्वचा को अंदर तक साफ करता है और इसके लिए आप 1 कप पानी में 1 चम्मच नमक मिलाएं और इसे एक स्प्रे बोतल में भर लें और इसे आप अपनी सूखी त्वचा पर स्प्रे करें और इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी आंखों को बचाकर इसे स्प्रे करें। साथ ही साथ दोस्तों नमक जो है ये आपके पिंपल्स के निशान को मिटाने में गुणकारी है। 1 चम्मच नमक में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं और थोड़ी ही देर में इसे धो लें। ध्यान रखें इसे बहुत देर चेहरे पर ना लगा रहने दें क्योंकि इससे त्वचा बहुत रूखी हो सकती है और इस प्रयोग को करने से आपके चेहरे पर जो भी पिंपल्स के निशान हैं वे कुछ ही दिनों में मिट जाएंगे। साथ ही साथ नमक जो है ये आपके चेहरे की दमक को बढ़ाता है। बिना उबले दूध को चेहरे पर लगाकर सूखने दें और फिर नमक से धीरे धीरे चेहरे को रगड़ें ताकि दूध उतर जाए और इससे आपका चेहरा एकदम से दमक जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों चेहरे से टैनिंग हटाने में भी नमक जो है ये फ़ायदेमंद है। आधा चम्मच शहद में 2 चम्मच नमक मिलाकर अपने चेहरे पर लगा लें और कुछ देर रखकर इसे साफ़ कर लें। अगर हफ्ते में कम से कम 2 बार ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे चेहरे से टैनिंग की समस्या दूर हो जाएगी। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ज़्यादा नमक खाने के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों अधिक नमक का सेवन करने से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है और ये सभी लक्षणों में सबसे स्पष्ट है, लेकिन हम इसे महसूस नहीं करते हैं। हमारा शरीर सोडियम के सही स्तर को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करके उसे खुद नियमित करता है और जब हम बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तो हम इस शरीर द्वारा बनाए गए नमक के संतुलन को खो देते हैं और हमारा दिमाग प्यास की भावना को उत्तेजित करता है और ये हमें और अधिक पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करता है और पानी पीने से शरीर में सोडियम का स्तर फिर से नियमित होता है। साथ ही साथ दोस्तों ज़्यादा नमक खाने से हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन होता है। जब हम नमक का अधिक सेवन करते हैं तब सोडियम का उच्च स्तर हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और हमारा शरीर इस अधिक सोडियम की मात्रा को घोलने के लिए जितना संभव हो उतना पानी रखे रखता है और इसका मतलब ये है कि हमारा गुर्दा मूत्र का निर्माण कम करता है और उस पानी के शरीर में रहने से शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे कि पैर, एड़ी, चेहरे, हाथ में हम सूजन का अनुभव करते हैं जिसे कि एडिमा कहा जाता है। और इसीलिए यदि किसी को बहुत अधिक पेशाब या एडिमा का अनुभव होता है तो संभावना है कि आप अपने आहार में बहुत अधिक नमक का सेवन कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। आहार में सोडियम के अधिक सेवन से हाई बीपी की समस्या हो सकती है और बहुत अधिक नमक के सेवन से रक्त प्रवाह की मात्रा बढ़ जाती है। अतिरिक्त रक्त प्रवाह हमारे दिल और धमनियों पर अतिरिक्त दबाव पैदा करता है और नमक उन दवाओं जैसे कि ACE अवरोधकों के साथ भी हस्तक्षेप कर सकता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में मदद करती है। तो आमतौर से हाई ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते और इसीलिए लोगों को ये महसूस करने में सालों लग जाते हैं कि वे हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। आपके चिकित्सक आपके सोडियम के स्तर का पता लगाने के लिए आपके रक्त का परीक्षण करवा सकते हैं और साथ ही ब्लड प्रेशर की भी जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों नमक की अधिकता से गुर्दे की पथरी भी हो सकती है। उच्च नमक का सेवन आपके मूत्र में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है जिससे आपको गुर्दे की पथरी होने की संभावना अधिक होती है और इसीलिए यदि आपको गुर्दे की पथरी होने की संभावना महसूस हो रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि आप बहुत अधिक नमक का सेवन कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ज़्यादा नमक खाने से मोटापा भी बढ़ सकता है। हाल के स्टडी से पता चलता है कि उच्च नमक के सेवन से कुछ लोगों में मोटापे का खतरा बढ़ सकता है
और कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक तर्क ये है कि बहुत ज़्यादा नमक खाने से आपको प्यास लगती है और इसीलिए प्यास को बुझाने के लिए आप चीनी युक्त मीठे पेय का सेवन करते हैं और इस प्रकार आप ज़रूरत से अधिक कैलोरी का सेवन करते हैं। और ये भी देखा गया है कि बच्चों और किशोरों में प्रतिदिन नमक के 1 ग्राम की वृद्धि से प्रतिदिन 27 ग्राम चीनी और मीठे पेय का सेवन बढ़ सकता है, जिससे कि मोटापा बढ़ता है। और जाहिर है कि अगर आप ज़्यादा संसाधित पैक किए गए खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं या बहुत अधिक खाते हैं तो आपके शरीर में नमक और कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन करने से जठरांत्र की समस्या भी हो सकती है। आहार में नमक की उच्च मात्रा का सेवन जठरांत्र की समस्या को पैदा कर सकता है। ये एट्रोफिक जठरांत्र की संभावना विकसित करने की संभावना को बढ़ाता है और गैस्ट्रिक ट्यूमर को भी पैदा कर सकता है। नमक का अधिक सेवन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया द्वारा पेट के उपनिवेशन को बढ़ाता है, जिससे कि जठरांत्र की समस्या पैदा होती है और बिगड़ सकती है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये गैस्ट्रिक ट्यूमर की समस्या भी पैदा कर सकता है। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर के स्टडी के अनुसार उच्च नमक का सेवन पेट के कैंसर का एक संभावित कारण होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नमक खाना कम करने का तरीका क्या है, आप कैसे अपनी रोज़ाना की नमक की खपत को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, नमक युक्त खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सीडीसी के अनुसार 10 प्रकार के ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो लोगों के लगभग 40% सोडियम के सेवन का कारण बनते हैं, जैसे कि ब्रेड और रोल, पिज़्ज़ा, पनीर, चिकन, सूप, पास्ता, सैंडविच, मांस व्यंजन, पॉपकॉर्न और चिप्स जैसे स्नैक्स। और इन खाद्य पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए, लेकिन आप इन खाद्य पदार्थों को बहुत कम मात्रा में खा सकते हैं। और इन खाद्य पदार्थों को कम खाने के अलावा नमक का कम सेवन करने के लिए कुछ बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। दुकान पर खरीदारी करते समय पोषण लेबल को ध्यान से पढ़ें और अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों के कम सोडियम युक्त संस्करण चुनें। व्यस्त जीवन शैली की वजह से हमारे पास खाना पकाने का समय नहीं होता, लेकिन बाजार में मिलने वाले पैक खाद्य पदार्थ में बहुत अधिक नमक होता है और इसीलिए नमक का सेवन कम करने के लिए भोजन खुद पकाएं। साथ ही साथ स्टडी से पता चलता है कि जो लोग घर पर खाना पकाते हैं वे स्वस्थ खाना खाते हैं और उनके भोजन में कैलोरी की मात्रा भी बहुत कम होती है। आप अपने व्यंजनों में हमेशा नमक उपयोग ना करें। अगर बहुत अधिक ज़रूरत हो तो आप अपने भोजन में स्वाद के लिए नो सॉल्ट सीजनिंग्स, जड़ी बूटियाँ और मसालों का उपयोग कर सकते हैं। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ का उपयोग करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि इन्हें सुरक्षित रखने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। और अपने व्यंजन में हमेशा नमक का विकल्प ना चुनें, लेकिन यदि अवसर है तो अपने भोजन में स्वाद डालने के लिए आप नो सॉल्ट सीजनिंग्स, जड़ी बूटियों और मसालों का उपयोग कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले भोजन को कम नमक के साथ तैयार करने के लिए कहें। अधिक नमक के सेवन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पोटेशियम युक्त आहार बहुत अच्छे होते हैं। पोटेशियम युक्त आहार नमक के अधिक सेवन से होने वाले कुछ नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद करता है और इसके लिए आप केले, पालक, टमाटर, एवोकाडो, अनार, मीठे आलू, सैल्मन, सैम, बीट्स, ब्रोकोली वगैरह का सेवन कर सकते हैं। नमक का सेवन नहीं करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन बातों पर ध्यान देने से आप धीरे धीरे नमक की मात्रा को कम कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।